We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस की रफ्तार डराने लगी है, जिससे लोगों के बीच चिंता और सतर्कता दोनों बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 4,866 तक पहुंच गई है, जो लगातार तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटों में ही 564 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 6 बुजुर्ग हैं और एक 5 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसे सांस की गंभीर समस्या थी। ये मासूम दिल्ली में कोरोना की चपेट में आया था और संक्रमण से दम तोड़ बैठा। अन्य मौतों में महाराष्ट्र में 3, दिल्ली और कर्नाटक में 2-2 लोगों की जान गई है। खास बात यह है कि ये सभी बुजुर्ग पहले से ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन और निमोनिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। भारत में इस साल जनवरी के बाद से अब तक कोविड-19 से 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जो ये दिखाता है कि कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और लगातार अपना रूप बदल रहा है। केरल इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर उभरा है, जहां पिछले 24 घंटे में 114 नए केस मिले हैं और कुल मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या 1487 हो गई है। इसके बाद कर्नाटक में 112, पश्चिम बंगाल में 106, दिल्ली में 562, महाराष्ट्र में 526 और गुजरात में 508 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस स्थिति को देखते हुए देश भर में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में आने वाले सभी गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मरीजों और 5% इन्फ्लुएंजा मरीजों की कोविड जांच कराई जाए। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, गंध या स्वाद में बदलाव, बुखार या बदन दर्द जैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करा लें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, भीड़ से बचना और सैनिटाइजर जैसे पुराने नियम फिर से लागू करने की सिफारिश की जा रही है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में प्रशासन पूरी तरह चौकस हो गया है और अस्पतालों को फिर से कोविड प्रोटोकॉल के तहत तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल स्थिति चिंताजनक तो है, लेकिन काबू से बाहर नहीं, बशर्ते लोग सतर्क रहें और संक्रमण से बचाव के सभी उपायों को अपनाएं। कोरोना की इस नई लहर ने ये साफ कर दिया है कि महामारी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और थोड़ी सी भी लापरवाही भविष्य में भारी पड़ सकती है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।